कंफ्यूजन तब आता है, ये तो बड़ा सिंपल है, आपने वेंकी बैक और मॉबिट्स 2 में डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो पीआर इंटरवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर ब्लॉक आ गया, तो बेसिकली इसमें 4:3 ब्लॉक आ रहा है। आप देखो ना भाई, 4 तो पी वेव आ गई, मतलब ऐसे नोड ने तो 4 इंपल्स जनरेट करी, 1 2 3 4, और यहां पे ब्लॉक आ गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 3 ही आए, तो इट इज 4:3 ब्लॉक। देख रहे हो, तो 4 पी वेव आ गई तो यानी कि 4, और 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी कि 3, तो दिस इज 4:3, ये रेशो में चल रहा है। अब इस वाले में क्या हुआ, इसमें आपने देखा कि पी वेव तो नॉर्मल आ रही थी, क्यूआरएस भी नॉर्मल आ रहा था, और कहीं जाके पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया। लेकिन अगर इसमें 2:1 ब्लॉक हो जाएगा तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये वेंकी बैक फिनोमिना है या मॉबिट्स टाइप 2 है। इसको समझो, देखो ये पी वेव है, इसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, अगली पी वेव आई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, फिर पी वेव आई, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर पी वेव आई, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, फिर पी वेव आई, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। तो अब क्योंकि एक पी वेव के बाद जो अगली पी वेव है वो कंडक्ट ही नहीं कर रही नीचे, तो हम ये बता ही नहीं ले सकते कि भाई ये पीआर इंटरवल की प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है या सीधा ब्लॉक हो गया। इसीलिए 2:1 अगर ब्लॉक होता है तो हम ये बता नहीं सकते कि मॉबिट्स टाइप 1 है या टाइप 2 है। अब जो मॉबिट्स टाइप 1 है ये इतना डेंजरस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि एवी नोड में कंडक्शन स्लो की वजह से हो रहा है। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, कई बार ये सोते हुए भी हो जाता है, रेस्ट पे भी हो जाता है, एथलेटिक्स लोग्स में भी मिल जाता है जिनकी हाई वेगल टोन होती है। लेकिन मॉबिट्स 2 जो सेकेंडरी एवी ब्लॉक है ये सीरियस होता है, क्योंकि ये यूजली ये जब पुरकिंजी सिस्टम के डिजीज होते हैं इस सिस्टम के, तो ही ये वेंकी बैक फिनोमेना मिलता है, सॉरी मॉबिट्स 2 मिलता है। अब एक बात और अब यहीं पे मैं बताना चाहता हूं, जितना भी लीजन प्रॉक्सिमल होगा उतने ही चांसेस अच्छे हैं सर्वाइवल के, और जितना लीजन डिस्टल होगा उतने ही सर्वाइवल के चांसेस गड़बड़ हो जाते हैं। जब तक ऐसे नोड काम कर रही है बहुत अच्छा सर्वाइवल है, ऐसे नोड ने खराब कर दिया, एवी नोड ने टेक ओवर कर लिया, चांसेस इसके कंपेरिजन में बेकार हो गए। एवी नोड खराब हो गई, हिज बंडल ने टेक ओवर कर लिया, चांसेस इससे और खराब हो गई। और अगर वेंट्रिकुलर ने अपनी आप कॉन्ट्रैक्शन अपनी आप शुरू कर दिए तो प्रोग्नोसिस सबसे बेकार है। इसीलिए जो एट्रियल अरिथमियाज हैं, यानी कि जो एट्रियम में जो अरिथमिया राइज करते हैं वो यूजुअली सेफ होते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, और ये मोर कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू वेंटिकुलर अरिथमिया। अगर वेंटिकुलर अरिथमिया हो रहा है तो फिर चांसेस सर्वाइवल के ब्लीक हो जाते हैं। यही मॉबिट्स 1 और मॉबिट्स 2 में डिफरेंस है। मॉबिट्स 1 बेसिकली क्या हो रहा है,